इस कहानी का वास्तविकता से कोई नाता नहीं है, अगर इसके दृश्य और किरदार काल्पनिक है। यदि ये दृश्य और किरदार किसी की जिंदगी से मिलते जुलते हैं, तो इसे महज एक संजोग मात्र ही समझिए। कहानी को कहानी की तरह लीजिए। अगर कुछ सीखने को मिले तो जरूर बताइए। आइए शुरू करते हैं एक नई कहानी के साथ। सर, हमने उस नदी का छप्पा छप्पा तैराकों से छान मरवाया, पर कहीं भी उस औरत की लाश का एक अंश भी नहीं मिला जिससे कोई सबूत मिल जाए और हम मीडिया वालों को वह सबूत दिखाकर यह फाइल बंद कर सके। विक्रम, मेरे दिमाग में एक बात आ रही है। क्या बताइए, जो मुजरिम है यह हमें गोल गोल घुमा रहे हो। उस औरत का मर्डर ही ना हुआ हो, वह अपने किसी मेल दोस्त के साथ कहीं और रह रही हो। अविनाश, हमें पक्का पता है कि वह औरत मर चुकी है, लेकिन उसके मरने के हमें सबूत नहीं मिल रहे। गुनहगार ने भी अपना गुनाह कबूल कर लिया है कि उसने उस औरत को मारकर जला दिया था और उसकी राख को नदी में बहा दिया था। अब अगर उस औरत की लाश को बहा दिया था तो कम से कम उसने जो थोड़े बहुत कुछ भी पहना होगा, कुछ तो मिलता यार, कुछ तो मिलेगा। तुम ढूंढो और कोशिश करो। जब तक उसकी लाश का कोई सबूत नहीं मिलता, तब तक ना तो मीडिया वाले मानेंगे कि वह मर चुकी है और ना ही हमारा डिपार्टमेंट। एक महिला कई सारी जवान लड़कियों के बीच में डांस कर रही है। उम्र से वह बस 32 की लग रही है। उसके चेहरे से लग रहा है कि उसके ऊपर एक बहुत बड़ी स्टार बनने का जुनून है। उसे नाचने का बहुत शौक है। बस अगर उसकी जिंदगी में उसे कोई दुख है तो यह कि उसकी जल्दी ही शादी हो गई थी और 22 की उम्र में वह 2 बच्चों की मां बन चुकी थी। लड़के की उम्र 10 साल और लड़की की उम्र 8 साल थी। वह कोई हीरोइन नहीं थी, बस उसे नाच गाने का शौक था, तो जहां कहीं भी ऑडिशन होता था वह चली जाती थी। ऑडिशन देने के लिए उसका अपना एक परिवार था जो हंसी खुशी से रह रहा था। उसका पति था जो उसे बहुत प्यार करता था। कमी सिर्फ यह थी कि उसके पति की कमाई बहुत कम थी, जिसमें उसका गुजारा चलना मुश्किल हो रहा था। लड़की का नाम सपना और उसके पति का नाम अजीत था। सपना हालांकि नाचने गाने और एक्टिंग करने का अपना शौक पूरा करने की हर संभव कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे काम नहीं मिल पा रहा था। हालांकि वह एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेती थी और नाचती भी एकदम जबरदस्त थी, लेकिन सपना के पति अजीत को इस बारे में अजीत को कुछ नहीं पता था कि उसकी पत्नी नाचना गाना भी करती है। उसे बस इतना पता था कि उसकी पत्नी किसी सरकारी कार्यालय में असिस्टेंट के तौर पर नौकरी करती है, जो कि सच भी था। सपना की कमाई से परिवार का गुजारा चल रहा था। अजीत भी अपनी तरफ से अपने परिवार को चलाने की पूरी कोशिश कर रहा था। जब तक बच्चे छोटे थे तब तक सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जैसे ही बच्चे बड़े हुए और उनकी जरूरतें बढ़ने लगीं, तो अजीत और उसकी पत्नी सपना के बीच में खटपट होने लगी। हर रोज रात को झगड़ा होता और सपना अपने पति को छोटी छोटी बातों पर जलील करने लगी। एक दिन सपना के दफ्तर में एक लड़की समीरा का तबादला हो गया। शुरू में दोनों एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं करती थीं। दफ्तर के काम की वजह से उनकी बातचीत बहुत कम होती थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया, वे दोनों पक्की सहेलियां बन गईं और एक दूसरे के राज रखने लग गईं। ऐसे राज जो बहुत खतरनाक थे और बहुत बेशर्मी भरे थे। भावनाओं में बहकर एक दिन सपना ने समीरा के सामने अपना सारा दुख खोलकर रख दिया और उसे बता दिया कि उसका पति कमाने के नाम पर सिर्फ हर रोज दाल रोटी जितना कमाता है। बच्चों की जरूरतें उसके खर्चे से पूरी नहीं होती और अपने बच्चों के खर्चे उसे खुद की कमाई से करने पड़ रहे हैं। समीरा का खुद का दामन भी दूध का ढूला नहीं था। वह जहां पहले काम करती थी, वहां उसने बहुत बेशर्मी भरे कार्य किए थे, जिसकी वजह से उसका तबादला दूर एक छोटे से गांव में कर दिया गया था, ताकि उसके आसपास ज्यादा मर्द ना हो जिनको वह अपने जाल में फंसा सके। समीरा बहुत चालाक लड़की थी। उसने अपने सारे राज कभी भी सपना के साथ शेयर नहीं किए थे। अपने बुरे और घिनौने कामों के बारे में उसने कभी भी सपना को नहीं बताया कि वह पैसे के लिए क्या क्या करती थी। वह कोई भी हद पार कर जाती थी समीरा। सामने से तो सपना पर अपना पूरा प्यार जताती थी, लेकिन अंदर ही अंदर वह कुछ और ही योजना बना रही थी। वह सोचती थी क्यों न सपना को भी अपने जैसा बना दूं, ताकि उसके बुरे कामों में उसे सपना का सहारा मिल जाए। एक दिन लंच टाइम में सपना और समीरा दोनों खाना खा रही थी। समीरा ने सपना से कहा, सपना क्या तेरा कभी दिल नहीं करता कि तू कामयाबी की उड़ान भरे
और इन सब झंझटों से कहीं दूर अपनी एक जिंदगी बसाए जिसमें न कमाने का झंझट हो और बस ऐश हो। सपना ने कहा, अरे यार, किसका दिल नहीं करता है, मेरे जैसी महिला का तो खासकर, लेकिन क्या करूं, बच्चों की जिम्मेदारी है। उन्हें छोड़ूं तो कहां जाऊं? समीरा ने कहा, उन्हें छोड़ने की क्या जरूरत है, तू किसी और का दामन थाम ले जो तेरी सारी ख्वाहिशें पूरी कर दे। क्या कहती है सपना? समीरा, तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ बोलो, तुम तो मेरी दोस्त हो। समीरा, सपना, तू 2 बच्चों की मां है और मुझे पूरा यकीन है कि जो मैं कहना चाह रही हूं वह तू समझ चुकी है। बस ना समझ होने का मेरे सामने ड्रामा कर रही है। सपना, ऐसा है समीरा, समझ तो मैं गई हूं कि तू क्या कहना चाह रही है, पर मुझे तेरे मुंह से फिर भी सुनना है। वो क्या है कि जब तू अपने मुंह से कहेगी तो मुझ में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। समीरा, सपना, तुझे मैं जितना समझती हूं तू उससे कहीं ज्यादा बढ़कर है। मैं ये कहना चाह रही हूं कि तू किसी ऐसे आदमी का साथ थाम ले जिसे तेरी जरूरत हो और अपनी जरूरत पूरी करने के लिए वह तेरी जरूरत को पूरा कर दे। सपना, बहुत कमीनी है तू समीरा, ये सब करना इतना आसान नहीं है और ऐसे आदमी ढूंढना भी इतना आसान नहीं है जिसके पास पैसा होगा। उसे भला क्या लड़कियों की कमी होगी जो वह मेरे जैसी 2 बच्चों की मां के ऊपर मर मिटेगा और मेरी जरूरत को पूरा करेगा। 2 नेता राघव और विनोद, जो कि बहुत अच्छे दोस्त हैं, किसी पार्टी में बातचीत कर रहे हैं और शराब और लड़कियों के नाच के मजे लूट रहे हैं। दोनों दोस्तों ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं। हालांकि उस पार्टी में उनके परिवार वाले भी मौजूद हैं, लेकिन उनका परिवार उनके बारे में अच्छे से जानता है कि किस तरह के इंसान हैं। एक नेता का नाम सत्यपाल और दूसरे का नाम फारूक था। एक समय था जब ये दोनों नेता एक दूसरे के लिए हमेशा तैयार रहते थे। दोनों की यह दोस्ती राजनीतिक पार्टी में आने से पहले बहुत गहरी थी, लेकिन जिस दिन से उन्होंने पार्टी ज्वाइन की, इस दोस्ती में खटास पड़नी शुरू हो गई थी। आखिर राजनीति है ही ऐसी दलदल जहां किसी पर भी भरोसा करना एक चुटकुले के जैसा है, और जो एक बार इस दलदल में कूद जाता है फिर चाहे वह लाख कोशिश करे इससे निकल नहीं पाता। किसी की जिंदगी बन जाती है तो किसी की हमेशा के लिए खराब हो जाती है। पर इस कहानी में क्या किसी की जिंदगी बनी थी या बिगड़ी थी या फिर तबाह हुई थी, यह सब अगले भाग में जानेंगे। कहानियों को अपना प्यार जरूर दीजिएगा।